हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मसाबा। संजय गुप्ता पेश करते हैं मसाबा। भेड़िया उस वक्त फूजो के उस वेटेरिनरी हॉस्पिटल में था जहां फूजो बीमार व घायल मासूम व निरीह पशुओं का इलाज व उनकी देखरेख करता था। मगर इलाज की ज़रूरत औरों को भी थी। फूजो बाबा, फूजो बाबा, जल्दी चलिए फूजो बाबा, कुतली को बच्चा होने वाला है। पूरी मर्दा जाति की आंखें उसके दरवाजे पर लगी हैं। हर कोई बच्चे के लिए चिंतित है। सबकी निगाहें एक कन्या के स्वागत के लिए बेचैन हैं। तुम चलो खोका, मैं ज़रूरी दवाएं व उपकरण लेकर फ़ौरन आता हूँ। जल्दी आना बाबा, जल्दी, फ़ौरन। कमाल है, किसी को बच्चा होने वाला है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। मुझे तो सुनकर हैरानी हुई बाबा कि वो ये कह रहा था कि पूरी जाति की आंखें उस औरत के घर पर लगी हुई हैं और सबके सब एक कन्या के जन्म के लिए बेचैन हैं। पूछो बाबा, क्या कोई देवी जन्म ले रही है? तुम मर्दा जाति के दुख को नहीं जानते भेड़िया। कबीले में जब भी कोई बच्चा होता है तो पूरी जाति की यही हालत होती है। आओ समझाता हूँ। कुदरत की कभी कभी कितनी कुदरत भी कभी कभी कितने अजीब रंग दिखाती है। कहीं कन्या के जन्म को अभिशाप समझा जाता है तो कहीं कन्या के जन्म के लिए आंखें तो क्या, पूरी ज़िंदगी तरस जाती है। मर्दा जाति पर यह शायद कुदरत की ही मार है। जहाँ कन्या के जन्म का औसत प्रत्येक 1000 शिशुओं के पीछे एक कन्या का है, जन्म के बाद भी वो जिंदा रहेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। जंगलवासी कहते हैं ये शाप है मर्दा जाति पर, और ये शाप कई सौ वर्षों से चला आ रहा है। उस समय मर्दा जाति के पुरुष स्त्रियों पर घोर घोर जुल्म करते थे। कहते हैं कि तब स्त्रियों की पुकार पर जंगल की देवी प्रकट हुई और मर्दा पुरुषों को शाप दिया। ये मेरा शाप है, तुम कन्या के जन्म को तरस जाओगे। उस दिन के बाद से मर्दा जाति के दुर्दिनों की शुरुआत हुई थी। मर्दा जाति में कन्याओं का जन्म होना चमत्कार की तरह हो गया था। 12 बरस बाद मर्दा जाति के किसी घर में कन्या पैदा हुई है। ढोल नगाड़े बजाओ। मर्दा जाति में 12 साल बाद पैदा होने वाली ये कन्या थी मसाबा, जो आज 8 साल की हो चुकी है। हिरणी सी चंचल मसाबा, परियों सी सुंदर मसाबा, जिसे पूरी जाति प्यार करती है। सब जान छिड़कते हैं उस पर। मसाबा जिसका अर्थ है जंगल की बेटी। डरते भी हैं सब कि जिस पौधे को अपने प्यार से सींच रहे हैं कहीं वह सांप की आग में झुलस न जाए। जूकी, ठहर जा, भाग मत, मेरी भी उम्र लग जाए इसे। उसे चोट लग जाए तो तड़प उठते हैं वो। मसाबा गिर पड़ी, उसे चोट लगी होगी। उसके आंसू जख्मी कर देते हैं उनके हृदयों को। इसका घुटना छिल गया है, इसे कबीले में ले चलो, दवा लगाओ। किसी की नज़र लग गई है इसे, मैं ओझा को लाता हूँ नज़र उतारने के लिए। मसाबा के बाद अभी तक किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ, पर देवी के शाम वाली बातें सिर्फ कहावतें लगती हैं भेड़ियाँ। कहने वाली कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इसमें जंगल के ये कबीले कोला का हाथ है। कोला के लोग टोना टोटका और काले जादू के माहिर हैं, और मर्दा जाति से उनकी दुश्मनी भी कई सौ बरस पुरानी है। वो देखो भेड़िया, लोगों में बच्चे के जन्म की कितनी उत्तेजना व उत्सुकता है। शायद ये ढोल नगाड़े कन्या के जन्म पर बजाए जाएंगे। हाँ भेड़िया, हटो हटो, पूजा बाबा को अंदर आने दो। अब तो इस जन्म का परिणाम जानने को मैं भी उत्सुक हो उठाऊँ, लेकिन जन्म से पहले हंगामे के आसार थे। वो देखो, टोटका, ये ज़रूर कोला लोगों का काम है। वो आसपास ही होंगे, पकड़ो उन्हें। नहीं भेड़िया देवता, रुक जाओ, इसे छूना मत, ये टोटका है। भेड़िया, जब भी किसी का जन्म होने वाला होता है कोलावासी अक्सर हमारे कबीले में आकर टोटके करते हैं, ताकि मर्दा जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कन्या का जन्म ही ना हो। आज अगर वो हाथ लग जाए तो बचेंगे नहीं, हम उन्हें सज़ा देंगे। जंग होने में अब ज़रा भी देर नहीं थी। वो रहे भाला बैकू। सदियों पुरानी चली आ रही इस शत्रुता का मिलन हर बार ऐसा ही खतरनाक व जानलेवा होता था। खच, एक धराशायी हो गया, दूसरा हड़बड़ी में जैसे वृक्ष के किसी तने से टकराया था। जिससे टकराया तो उसकी सूरत देखकर कोला जंगली सिहर गया। तुम ताकतवर हो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इन्होंने मेरे एक साथी की हत्या कर दी है, अब मुझे भी खत्म करना चाहते हैं। तुम किसी मामूली या भेड़िया की शरण में नहीं आए, तुम कोबी की शरण में आए हो। घबराओ मत। उसे अपनी शरण में आया देख कोबी का मस्तक ताकत के गुरूर में और ऊंचा तन गया। ये मेरी शरण में आ गया है, भाग जाओ, इसे हमारे हवाले कर दो कोबी। ये हमारे पूरे कबीले का दुश्मन है। इसने टोना टोटका करके हमारे कबीले में जन्म लेने वाले बच्चे पर मुसीबत ढाने की कोशिश की है। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे तो ये पता है कि ये सब मेरी शरण में। अगर तुम में से किसी की हिम्मत है तो इसकी जान लेकर दिखाए। आए, इन्होंने तो सचमुच इसकी जान ले ली। बस पशु बुद्धि सरक गई। मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया तुमने।
अरे मैंने तो उसे इसलिए तुम्हारे आगे कर दिया था कि तुम सब डर कर भाग जाओगे, पर तुमने तो उसे मार ही डाला। अब मैं भी तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जंगल में 50-50 कोस की दूरी पर रहने वाले लोग भी गाएंगे कि बेटा ऐसा मत कर, ठाक ठाक नहीं तो कोबी आ जाएगा। स्क्रिंच ई हो गए, एक एक बार में सब धराशायी हो गए। बड़े सुरमा बन रहे थे, लेकिन इनके लिए ये सज़ा काफ़ी नहीं है। इन्हें तो वो सज़ा दूंगा कि आज के बाद कोबी के शरणार्थी की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। कोबी ने चट्टान को तरबूज की तरह उठा लिया था। वो चट्टान को बेहोश व घायल पड़े जंगलियों पर फेंक कर गीदड़ों का भोजन भी तैयार कर देता, लेकिन थम गया उन नन्हे हाथों द्वारा, उन भोली व प्यारी आंखों के द्वारा, उस मासूम चेहरे द्वारा, दूध सी निश्चल वाणी द्वारा। नहीं, मत मारो इन्हें, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी को दुख पहुंचाना पाप होता है। और इसी के साथ कोबी अनियंत्रित होकर चट्टान सहित पीछे को गिर पड़ा। उफ, अपने वजन से 4 गुना भारी इस पर चट्टान को उठाकर मुझे तुरंत फेंकना था, क्योंकि इसे अधिक समय तक उठाए रखना मुश्किल होता है। पर इस लड़की ने मुझे भुला दिया कि मैंने चट्टान उठा रखी है। था कोबी का क्रोध और भड़क उठा। ए लड़की, कौन है तू? मेरा नाम मसाबा है। ये सब मेरे कबीले में रहते हैं और मुझे खूब प्यार करते हैं। ओह, इसलिए तूने मुझे इन्हें मारने से रोक दिया? तेरे चक्कर में मैं ये भी भूल गया कि मैंने चट्टान उठा रखी है। अगर मैं चट्टान के नीचे दब जाता तो? बोल, जी करता तू एक तमाचा तुझे कस के। कोबी के तमाचे से बुरी तरह सहम गई मसाबा। रोना छूट गया। तुम गंदे हो, मुझे गंदा बोलती है? तुझे शायद पता नहीं, मैं हर महीने नहाता हूँ। नहाने से अच्छे थोड़े ही हो जाते हैं। देख रही है ना ये तीखे नाखून? चल भाग यहाँ से, वरना बाल काट कर गंजी कर दूंगा। सब मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, मेरी हिरनी सहेली जूकी, मेरी चिड़िया दोस्त चिड़ी। भागती है, लगाऊं एक थप्पड़। कोई मुझे नहीं डांटता। मेरी पिग्गी मौसी मेरे बाल कितने प्यार से गूंथती है। मेरे बाल पूरे कबीले में सबसे सुंदर हैं, कोई इन्हें काटने की बात नहीं करता। तुम सचमुच गंदे हो, गंदे भेड़िए जैसे। ओह, तो भेड़िए को भी जानती है? वो तो सचमुच गंदा है, पर मुझे बार बार गंदा मत कह लड़की। कहूँगी, 1000 बार कहूँगी, गंदे गंदे गंदे। चुप। आ मुझे कांटा चुभ गया। मज़े आए और बोल, मुझे गंदा? कोई और होता तो मुझे गोद में बिठाकर मेरा कांटा निकालता, और तुम्हें मज़े आ रहे हैं गंदे गंदे भेड़िया जैसे। फिर मुझे भेड़िया कहा? चुप। मुझे दर्द हो रहा है, इसे निकाल दो। मैं क्या तेरा बाप का नौकर हूँ जो तू मुझे गंदा बोले और मैं तेरा कांटा निकालूं? जा, नहीं निकालता। अब ऐसे ही बैठी रह, मैं तो चला। और उसी पल खिलखिलाकर हंस पड़ी मसाबा। हथेली में चुभे कांटे का दर्द भी जैसे वो भूल गई। कोबी की शक्ल बता रही थी कि मसाबा की मासूम हंसी को सुनकर वह और भी जल भुन गया। आग बबूला हुआ कोबी एक झटके से वापस पलटा। अभी तो तू दर्द से चिल्ला रही थी, अब हंस क्यों रही है? चुप हो जा छोकरी, वरना तुझे उठाकर फेंक दूंगा। बता क्यों हंस रही थी? तुम हर वक्त डांटते क्यों रहते हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, वरना सच में पटक दूंगा। बता क्यों हंसी? वो तो मुझे तुम्हारी बंदर जैसी पूंछ देखकर हंसी आ गई थी। क्या, तुझे मेरी पूंछ बंदर जैसी लगती है? और नहीं तो क्या। वो देखो आए, ये तो सच कह रही है। आदमी होकर पूंछ लगाकर घूमते हो, शर्म नहीं आती? पूंछ लगाकर? इस बार कोबी की हंसी छूट गई। तुम हंसते भी हो? मुझे तेरी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे बेवकूफ़, ये पूंछ मैंने लगा थोड़ी रखी है, ये तो मेरी असली पूंछ है। असली पूंछ? आदमियों की पूंछ थोड़ी होती है बेवकूफ़। तुझे किसने कहा कि मैं आदमी हूँ? मैं भेड़िया जाति का हूँ। सभी भेड़िए मेरे गुलाम हैं। देखना चाहती है? हाँ, पट है। पहले मैं तेरी हथेली से एक कांटा निकाल दूँ। तो चिल्लाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना। बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा तुझे। ये निकाला, निकला, निकल गया। आहा, ला फूंक मार दूँ कांटे के घाव पर। तुझे दर्द तो नहीं हुआ ना? मेरे आबा कहते हैं कि मैं बहादुर लड़की हूँ, बहादुर लड़कियों को दर्द नहीं होता। वाह, तू तो सचमुच बहादुर और प्यारी है। तुम्हारा नाम क्या है? कोबी। ये तो गोभी जैसा है। गोभी? वो क्या होती है? एक सब्जी होती है। तू सचमुच बहुत शैतान है मसाबा। कोबी, तुम्हारे गुलाम भेड़िए तो दिखाओ। ओ धक तेरे की, वो तो मैं भूल ही गया था। अभी बुलाता हूँ। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ नमक हरामों। यहाँ से जल्दी चलो कोबी, ये तो सच में बहुत सारे भेड़िया आ गए। डरो नहीं, ये सब मेरे गुलाम हैं। वुफ वुफ वुफ। देखो ये सब मुझे अभिवादन कर रहे हैं। अरे हाँ, अब जाओ। पर ये तुम्हारे गुलाम कैसे बन गए? ये तो मुझे भी नहीं पता। अरे बाप रे, क्या हुआ? शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं चली। अरे संभल कर, गिर जाएगी। अरे सुन सुन, कल फिर यहाँ पर आना, मैं तुझे अपनी गदा दिखाऊंगा।
ठीक है कोबी, आऊँगी। गधा का अर्थ उसे समझ में नहीं आया था या नहीं, पर मसाबा कल आने को कहकर भागती चली गई थी। कोबी सहसा ही मुस्कुरा उठा। आहा, कितनी प्यारी बच्ची थी। दिल कर रहा था उससे बातें ही करता रहूं। कितनी प्यारी बातें करती है। मेरी पूंछ को बंदर जैसी पूंछ कह रही थी। जेन के अलावा आज पहली बार जंगल में मुझे कोई और भी प्यारा लगा। कोबी के चेहरे पर सचमुच एक प्यारी सी चमक आ गई थी, जैसे उसे कोई प्यारा दोस्त मिल गया। लेकिन मर्दा जाति के लोगों के चेहरे फूजों की उस घोषणा के साथ ही मुरझा गए थे। बेटा, बेटा हुआ है, बेटा। भेड़िया देख रहा था, थोड़ी देर पहले की उनकी उत्सुकता को राख के ढेर में बदलते। चलो भाई चलो, अपने अपने कामों में लग जाओ, शायद देवी की यही मर्जी है। मायूस ना हो सरदार पांगे, यह कुदरत का फैसला है। पर नीच कोला जादूगरों का भी इसमें हाथ है। वो नहीं चाहते कि हमारे कबीले में किसी कन्या का जन्म, वरना जन्म से पहले कोला ऐसी हरकत ना करते। ऐसा ना कहो पांगे, जन्म से कुछ देर पहले की गई इस टोटका हरकत का बच्चे के जन्म से कोई लेना देना नहीं हो सकता, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा बालक है या बालिका, ये तो जन्म के 9 माह पूर्व ही तय हो जाता है। ये टोटका कुदरत के फैसले को नहीं बदल सकता। कोबी के हाथों पिटे मर्दा पुरुष लौट आए। ये सब किसने किया? कोबी ने। कोबी की हरकतें सुनकर फूजो और भेड़िया भी मन महसूस कर रह गए, मगर समाचारों का आना अभी रुका नहीं था। सरदार, मसाबा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी अम्मा और आबा का रो रो कर बुरा हाल है। मसाबा कहाँ जा सकती है? उसे ढूंढो, रात होने वाली है। ये वही मसाबा है भेड़िया जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। देखा, उसके लिए पूरा कबीला कैसे चिंतित हो उठता है। जल्दी करो, जाओ, चप्पा चप्पा छान डालो। वो कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। मैं अभी किसी पशु पक्षी से पूछता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मसाबा खुद ही आ गई। मसाबा आ गई, मसाबा आ गई। ओह, तो ये है मसाबा। सचमुच फूल से सुंदर है ये तो। कहाँ चली गई थी मसाबा? ऐसे नहीं जाते, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं। एक जानवर से मैं भी मिली, उसका नाम कोबी था। कोबी के लिए सबके चेहरों पर नफरत थी। आओ भेड़िया, अब यहाँ हमारी ज़रूरत नहीं है। बाबा, देवी के शाप का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर कोला वाली समस्या का निवारण तो मैं ज़रूर करूँगा। उन्हें जादू टोटकों से रोकूंगा, वरना उन्हें दंड दूंगा। जंगल में उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। मगर फिलहाल जंगल लड़ाई का नहीं, खेल का मैदान बना हुआ था। कोबी, मैं आ गई। मसाबा, कितनी देर लगा दी, मुझे छिप कर आना पड़ा। सब तुम्हें गंदा कह रहे थे। तुमने मेरे कबीले वालों को मारा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गलत बात की थी, मेरी शरण में आए एक आदमी को मार डाला था। मगर मैं तुम्हें ऐसी बातों में नहीं पड़ने दूंगा। झूला झूलोगी? झूला? पर झूले के लिए रस्सी कहाँ है ना? है क्यों नहीं? आंखें बंद करो, फिर दिखाता हूँ। अच्छा तो लो। मैंने आंखें बंद कर ली। लो, अब खोलो। अरे, तुम्हारी पूंछ का झूला? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो झूलो, बहुत मज़ा आएगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम भी झूलो ना। मैं अपनी पूंछ के झूले पर कैसे झूलूंगा? कोबी, तुम अपनी पूंछ लंबी कैसे कर लेते हो? अपनी भेड़िया मुख कमर पट्टिका की शक्ति से, जो मेरी कमर पर हर वक्त रहती है। गदा क्या होती है कोबी? ओ, याद आया, मैंने कल कहा था कि तुझे अपनी गदा दिखाऊंगा। कोबी ने गदा का आह्वान किया। जय भेड़िया देवता मदद! अरे वाह, ये अपने आप कैसे आ गई? मेरे गले में जो कंठहार है ना, उसकी वह गदा का आह्वान की शक्ति से। फिर तो मैं भी आह्वान करती हूँ, जय भेड़िया देवता मदद! हाँ बेवकूफ़, ये तेरे हाथ में तब तक नहीं आएगी जब तक ये कंठहार तेरे पास नहीं होगा, और आ भी गई तो तू मरी जाएगी इसके वजन के नीचे दबकर। अरे, गायब हो गई गदा तो। हाँ, मुझे जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसे गायब कर देता हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो कोबी, क्या तुम सारे काम कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ लंगड़ी टांग वाला खेल खेल सकते हो? लंगड़ी टांग वाला खेल? ये क्या होता है? मुझे नीचे उतारो, फिर बताती हूँ। कोबी, इस खेल में एक टांग पर कूदते हुए अपने साथी को पकड़ना होता है। देखो ऐसे, मैं भी करके देखता हूँ। अब मुझे पकड़ो। भाग! तुम्हें तो एक टांग पर कूदना ही नहीं आता। देखो ऐसे कूदते हैं। धत तेरे, एक बच्ची से हार गया। चलो कोई बात नहीं, तुम घोड़ा बनो। घोड़ा? मेरे पास ऐसी कोई जादुई ताकत नहीं है। अरे बुद्धू, नकली का घोड़ा ऐसे बना जाता है। तुम भी ऐसे बनो, मैं तुम पर सवारी करूंगी, खूब मज़ा आएगा। ओहो, नकली का घोड़ा, ठीक है, ये लो बन गया। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। बेटे को भी, इस प्यारी सी बच्ची ने तो तुझे अब घोड़ा भी बना दिया। चल कोई बात नहीं, भविष्य में जब मेरी संतानें होंगी तो मुझे उन्हें भी ऐसे ही खिलाने का पहले से ही अभ्यास होगा। बस मैं थक गया, मुझे भूख लगी है। तो फिर घास खाओ ना, यहाँ खूब घास है। घास क्यों? घोड़ा तो घास ही खाता है ना। ठहरते हो शैतान, अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ। मुझे तुम नहीं ढूंढ सकोगे।
अरे मसाबा कहाँ छिप गई? ओ मसाबा, मसाबा! उसी पल गूंजी मसाबा की वो चीख कोबी के कानों में जैसे तेजाब की बूंद की तरह उतरती चली गई। कोबी बचाओ! मसाबा क्यों चीख रही है? दृश्य ऐसा देखा कोबी ने कि उसकी भुट्टियां तन गईं। मसाबा को जाल में दबोच रखा है। भेड़िया की तरह झपटा कोबी। थाड़! ओह! फाड़ कर सुखा दूंगा तो मैं गाड़ दूंगा जमीन में। आ था! मसाबा की तरफ उठने वाली हर बुरी निगाह फोड़ डालूंगा। आ! सर सराकर आध हंसे उन तीनों की तरफ धोबी नहीं, सॉरी, कोबी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ओ, इनके और साथी आ गए, पीठ पर वार कर रहे हैं। साय खच! कोबी! उफ! खचा! कोबी! कोबी पर होते प्रत्येक प्रहार पर चीख चीख रही थी मसाबा, नहीं उसे मत मारो। धड़ाक! पंच! अब कोबी की आंखों से जैसे लहू बरस पड़ा। मैं उस मासूम बच्ची के सामने तुम्हारा खून बहाकर उसे डराना नहीं चाहता था, पर अब मैं नहीं रुक सकता। जय भेड़िया देवता मदद! आज के बाद किसी ने मसाबा की तरफ बुरी नज़रों से देखा भी तो उसे ऐसे ही फोड़ दूंगा। जंगलियों को पेड़ों की तरफ तोड़कर कोबी मसाबा के पास पहुंचा और, कोबी मुझे निकालो। घबरा मत, घबरा मत, अभी तुझे निकालता हूँ जाल में से। कोबी, ये उसी के साथ है जिसे बचाने के लिए तुमने पहले मेरे कबीले के लोगों को मारा था। सब कहते हैं कि ये कोला कबीले वाले गंदे लोग हैं, जादू करते हैं, इसलिए कोई भी लड़की हमारे कबीले में पैदा नहीं होती। इसलिए मुझे आज तक कोई सहेली भी नहीं मिली। घबरा मत, मैं उन शैतानों की सारी जादूगिरी झाड़ दूंगा। सच कोबी? पर अरे कोबी, तुम्हारे तो बहुत खून बह रहा है। तुम इसे बहता मत देखो, वैसे भी ये ज़्यादा देर तक नहीं बहेगा। नहीं नहीं, दवा लगानी पड़ेगी। अरे तुम्हारे ज़ख्म तो भरने लगे। मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं, मेरे ज़ख्म अपने आप बढ़ जाते हैं। मगर अपने आप कैसे बढ़ जाते हैं? मेरे आभूषणों में ऐसी ताकत है, मेरी कमर पट्टिका। कोबी उसे और आगे भी अपनी कमर पट्टिका की विशेषता के बारे में बताता, लेकिन तभी, मसाबा, तू यहाँ क्या कर रही है इस दरिंदे के साथ? चल यहाँ से। इन्हें कुछ मत कहना, ये मेरे आबा हैं कोबी। मसाबा के आदेश में जैसे जादू था। कोबी जहां का तहां खड़ा रह गया। इधर अपने हड्डी सिंहासन से एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ कोला सरदार खंखट। क्या कहा? तुम मसाबा को उठाने में सफल हो गए थे, पर कोबी ने बीच में आकर तुम्हें मारा और मसाबा तुम्हारे हाथों से निकल गई। उसे देख लूंगा, पर मुझे मसाबा चाहिए। जिंदा ना ला सको उसे तो वहीं पर मौत दे दो। भविष्य में तो कोई कन्या वहां जन्म ले ही नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि मसाबा भी ना रहे। इस तरह मर्दा जाति आखिरकार मुर्दा जाति में बदल जाएगी, क्योंकि वंश चलाने के लिए कोई कन्या उस कबीले में नहीं होगी। देवी के शाप के डर से बाहर के कबीले भी मर्दा जाति के पुरुषों को अपनी कन्याएं विवाह के लिए देने के लिए राजी नहीं होते। पुरखों से चली आ रही है दुश्मनी तभी जड़ से खत्म हो सकती है जबकि इस जाति का नामो निशान ही मिट जाए, और मैं यही चाहता हूँ। क्रमशः मर्दा जाति के दुख, कोबी के मसावा से असीम प्रेम और कोला जाति की नफरत का क्या अंजाम हुआ, ये सब जानने के लिए इस कॉमिक का दूसरा व अंतिम भाग अवश्य पढ़ें, मारा मारी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मारा मारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।